हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करें 22 जुलाई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर आता है, इंडिया बिकम ग्लोबल लीडर इन फास्ट पेमेंट्स, आईएमएफ रिपोर्ट। इंडिया जो है वो बन चुका है ग्लोबल लीडर इन रियल टाइम पेमेंट्स एज यूपीआई प्रोसेस कर चुका है 18.39 बिलियन ट्रांजेक्शन्स इन जून 2025 अकॉर्डिंग टू आईएमएफ सपोर्टेड रिपोर्ट। इंडियाज़ यूपीआई की जो पेमेंट है वो हैंडलिंग 640 मिलियंस डेली ट्रांजेक्शन्स सरपास कर चुकी हैं वीज़ा को। यूपीआई पावर जो है 85% ऑफ इंडियाज़ डिजिटल पेमेंट्स एंड 60% ग्लोबली। अब ये जो है आपके 7 कंट्रीज़ में चल रहा है, इंक्लूडिंग यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस एंड मॉरिशस। यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो इनेबल करता है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र को बिटवीन द बैंक अकाउंट्स थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन। इट इज़ बिल्ट ऑन द इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपीआई लेकर आता है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को आप जोड़ सकते हैं एक सिंगल ऐप में, एंड सपोर्ट करता है वेरियस फीचर जैसे फंड ट्रांसफ़र, मर्चेंट पेमेंट एंड पीयर टू पीयर पेमेंट्स रिक्वेस्ट, मेकिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन को क्विक और कन्वीनियंट फॉर द यूज़र्स। यूपीआई का जो राइज है एज अ ग्लोबल डिजिटल पेमेंट मॉडल शोकेस करता है इंडिया का इनोवेशन इन पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हावेवर, ब्रिजिंग एक्सेसिबिलिटी, लीगल एंड ग्लोबल compatibility gap is crucial to sustaining this success. A future ready, inclusive or secure UPI can be blueprint for the world digital economies. नेक्स्ट आता है AI इम्पैक्ट समिट इन फरवरी 2026। इंडिया होस्ट करेगा अपना AI इम्पैक्ट समिट इन फरवरी 2026 इन न्यू दिल्ली। एमिंग करता है ये प्रमोट करने के लिए अ विजन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सर्व करेगा इंक्लूजन, डेवलपमेंट, सेफ्टी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्पेशली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ perspective. India seeks to demonstrate that government, not just private corporations, can lead AI innovations for the public good. विद AI जो है वो रीशेप कर रहा है इकोनॉमीज़ को, सोसाइटीज़ को। इंडिया के पास एक यूनिक चांस है शेप करने के लिए ग्लोबल AI पॉलिसी को जो रिफ्लेक्ट करेगा इक्विटी, सेफ्टी एंड एक्सेस स्पेशली फॉर द ग्लोबल। इंडिया के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है टू रीडिफाइन ग्लोबल AI डिस्कोर्स थ्रू इट्स डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव एंड सिटीजन फर्स्ट अप्रोच। By anchoring AI in public good, linguistic diversity and digital trust, India can lead a model जो emphasize करे ethical innovation and South-South cooperation, avoid करे polarizing models of tech dominance in the other part of the world. Inaugurations of IICT's first campus in Mumbai. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT इन मुंबई, मॉडल्ड आफ्टर द IITs एंड IIMs। इसका एम है टू सेट करना एक नया बेंचमार्क इन क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च में। ये IICT जो है इंडिया का पहला डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए। इस्टेब्लिश किया गया है इसे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मुंबई में। ये इंस्टीट्यूट सर्व करता है एक लॉन्च पैड फॉर द एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स इन एनिमेशन, गेमिंग, VFX, XR। हेल्प करेंगे इंडिया को इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर इन डिजिटल क्रिएटिविटी और प्रोडक्शन में। This will also support employment generation in tech-driven creative industries. FIDE Chess World Cup 2025. इंडिया होस्ट करेगा चेस वर्ल्ड कप 2025 को, शेड्यूल फॉर द October 38 टू November 27, अनाउंसिंग इट ऑन 21 जुलाई। द वर्ल्ड बॉडी फॉर द स्पोर्ट फिडे जो है इसने अनाउंस किया है कि होस्ट सिटी जो है इसको हम ड्यू कोर्स में मतलब लेटर इसको रिलीज़ करेंगे, होगा कहाँ पे। The top 3 finishers of the 2025 World Cup will earn direct qualification for the 2026 Candidates Tournament, which determines the challenger of the World Chess Championship. फिडे वर्ल्ड कप जो है वो फीचर करेगा 206 प्लेयर्स को जो कॉम्पीट करेंगे इन नॉकआउट फॉर्मेट, अ डायनेमिक एंड अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम, जहाँ पे जो लूजिंग प्लेयर होगा हर एक राउंड का इज़ एलिमिनेटेड फॉर द कोवेटेड टाइटल एंड क्वालिफिकेशन स्पॉट्स इन द 2026 फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। नेक्स्ट आता है न्यू लाइकेन स्पीशीज़ इन वेस्टर्न घाट्स। इंडियन रिसर्चर्स जो थे फ्रॉम मैक्स अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने आइडेंटिफाई करा है एलोग्राफा
इफ्यूसोरेडिका ये एक क्रुस्टोस लाइकन है जिसका यूनिक केमिकल और मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट है। ये स्पीशीज़ कैरी करता है नॉस्टिक एसिड को, जो कि अनकॉमन होता है सिमिलर स्पीशीज़ में। इट इज़ द फर्स्ट एलोग्राफा स्पीशीज़ फ्रॉम इंडिया सपोर्टेड बाय द DNA सिक्वेंसिंग। लाइकेंस जो होते हैं ये सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं फॉर्म्ड थ्रू अ पार्टनरशिप बिटवीन अ फंगी एंड अ फोटोसिंथेटिक पार्टनर। यूजुअली होता है ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। ये ऑर्गेनिज्म प्ले करते हैं वाइटल इकोलॉजिकल रोल सच एज सॉइल फॉर्मेशन, एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड सस्टेनिंग फूड चेन्स। द जीनस एलोग्राफा बिलोंग करता है टू द फैमिली ग्राफिडेसी। ये एक लार्जली फाउंड है इन ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूडिंग द वेस्टर्न घाट्स, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये स्टडी इन्हांस करती है इंडिया का लाइकन इन्वेंट्री में, मेकिंग ए एफ्यूसोरेडिका 53rd एलोग्राफा स्पीशीज़ रिपोर्ट करी गई है इंडिया से और 22nd रिपोर्ट करी गई है वेस्टर्न घाट से। ये हाईलाइट करता है इवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइकेंस की एंड अंडरलाइन करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर टेक्निक इन बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया गया है बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल एफर्ट इन सिम्बायोसिस रिसर्च एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर जो हमने डिस्कस करे होंगे। आई होप ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।